स्वामी जी, ये जो मन है, ये मन रोता रहता है, हंसता रहता है, गाता रहता है, उदास हो जाता है और ऐसे अपना गियर बदलते रहता है। हेलो हेलो। हाँ। ये ऐसे गियर बदलते रहता है और ये मन, ये जो प्राण शक्ति है हमारी, जो आत्मा, वो करती है या कोई और उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है? क्या कोई और करता है? अगर एक प्राण, हमारी प्राण शक्ति या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा ये करती है, ये नचाती है या ये नाचती है, या हमारी भावनाएं, ये समझ से बाहर जा रहा है मेरे। हम भावनाओं के वशीभूत ऐसा हो जाते हैं या आत्मा के वशीभूत होकर ऐसा कर लेते हैं। क्या हो जाता है समझ नहीं आता। सुबह हम कुछ हैं, शाम को कुछ हो जाते हैं और रात को कुछ और हो जाते हैं और ऐसे झूलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। एक स्थिरता, एक खैर नहीं आ पाता। इसी के प्रभाव में आते रहते हैं। इसमें जो प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली है, ताकतवर है, वो अपनी तरफ बढ़ा के लेके। अभी इसमें पहले तो स्वभाव सबके अलग अलग है, सबका रोल। जैसे फिल्म में कैसे एक विलन का रोल होता है, हाँ, एक नायक का रोल होता है, हाँ, एक कॉमेडियन का रोल होता है, समझ रहे? सबका अपना अपना रोल होता है। बिल्कुल वैसे मन का अपना एक रोल है, स्वभाव है। और तुम्हारा अपना मतलब तुम्हारे उस चैतन्य की मैं बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ। उसका एक रोल है, उसका एक स्वभाव है। अब वो स्वभाव अगर तुम समझ जाओ और उस स्वभाव में जीने लगो तो वो आदत और स्वभाव तुम्हारा एक होने लगता है। अब आदत क्या थी? शरीर को अपना मानकर जीना। उसके कारण मन सघन होता है, मन मजबूत होता है। और मन का स्वभाव है बेचैनी, चंचलता। वो कहीं ठहरता नहीं है। कहीं भी ठहरना चाहो बस तुरंत दूसरी जगह वो संलग्न हो जाता है। उसका काम ही है, मन का स्वभाव समझ लो। जहां है वहां बेचैन रहना और कहीं भविष्य में आनंदित होना। हाँ। ये मन का स्वभाव है। और तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा मतलब तुम्हारा असली स्वभाव की बात कर रहा हूँ, मेवालाल की नहीं। तुम्हारा स्वभाव जिसकी अभी थोड़ी खबर होना बाकी है तुम्हें। तुम्हारा अपना स्वभाव है, जहां है उस पल में आनंदित रहना और उस पल को देखते रहना। जी। ये उसका स्वभाव। बिल्कुल विपरीत समझ लो, अगर ठीक से समझो तो। ये वर्तमान में जीना चाहता है स्वभाव, और मन है जो हमेशा भविष्य में जीना चाहता है। जी। वो बेचैन रहता है मन 24 घंटा, और ये हर पल में आनंदित रहता है। ये दोनों का विपरीत स्वभाव है। अब होता क्या है कि तुम ध्यान करते हो। ध्यान से पहली बार तुम अपने स्वभाव में ठहरते हो, अपने स्वभाव को देखते हो, वास्तव स्वभाव को। जो मेवालाल का है वो नहीं, लेकिन जो मेवालाल के भीतर जी रहा है उसका। वैसे देखते 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 एक दिन उसकी भी आदत बनने लगती, मतलब वो भी एक अपना एक सहज अवस्था बनने लगती है कि सहज ही तुम अपने उस घर में ठहरना सीख जाते हो। तो वो जैसे जैसे वो कला जैसे जैसे गहरी होते जाती है ना, तो सीधी सी बात है कि ये बेचैनी वाली, तनाव वाली, अशांति वाली चीज तो कोई चाहेगा ही नहीं ना। वो तो अपने से छूटने लगती है। तो मन का स्वभाव विपरीत है,
और तुम्हारा स्वभाव उससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये समझ लेना साधक के लिए काफी होता है। अगर ठीक से वो समझ जाए तो सीधी सी बात है, तुम्हें पता चले कि इस कमरे में फूल रखे और इस कमरे में कीचड़ है। एक बार तुमने देख लिया यहाँ ठीक से कीचड़ है और इस कमरे में ठीक से पता है कि इसमें फूल लगे हैं, इससे सुगंध बह रही है, इसमें मस्ती आ रही है, इसमें आनंद बह रहा है, तुम कौन से कमरे में जाओगे? ये तय करने वाली बात थोड़ी है, पूछने वाली बात थोड़ी है। मैं क्या करूं ये पूछने वाली बात ही नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो और मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, ये असली बात है। तुम कुछ और समझ रहे हो, तुम शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हो, तुम मन को ही सब कुछ समझ रहे हो, तो सीधी सी बात है तुम कहीं भटक रहे हो। बुद्ध पुरुष करते क्या है? बुद्ध पुरुष यही तो समझाना चाहते हैं कि भैया कुछ और भी है तुम्हारा होना, उसको थोड़ा पहचान, उसको थोड़ा देख। तो वो उसकी जो कोशिश रहती है वही कोशिश रहती है। तो वो तुमसे कुछ करवाना नहीं चाहता, वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि भैया गलत दिशा में, गलत राह पर तुम गलत मांग से भरे हो, गलत चीज को अपना होना मान रहे हो। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, अपने अनुभव से देखा कि सही चीज ये है, तुम्हारा होना ये है, और तुम अपने आप को ये शरीर मान रहे हो, ये मेवालाल मान रहे हो। बस ये गलती है तुम्हारी। ये तुम्हें रोज रोज वो दिखाता है, वो जो बोल बोल कर तुम्हें समझाने की जो कोशिश करता है वो यही कोशिश करता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो समझ में अगर शब्दों से आ जाता है तो अच्छी बात है, मौन से आता है तो अति उत्तम है। अगर मैं कुछ बोलूं नहीं और तुम समझ जाओ, ये तो बहुत बड़ी प्रतिभा है जी। लेकिन शब्दों से समझाना पड़ता है, शब्दों से भी समझ में नहीं आता है, शब्दों से भी बात बनती नहीं है, तो तुम्हें करने की भाषा देनी पड़ती कि भैया करो थोड़ा, कर करके थको, कर करके ना करने की कला सीखो। हालांकि सीखनी है ना करने की कला, इस बात को समझ लेना, लेकिन तुम्हें करवा करवा के ना करने में प्रवेश करवाया जाता है। ये हमारी ना समझी के कारण ओशो को ध्यान विकसित करने पड़े, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब हम वैसे स्टूडेंट थे ही नहीं जनक जैसे, हम वैसे साधक थे ही नहीं कि चुटकी में बात समझ जाते, शब्दों में बात समझ जाते या निशब्द में बात समझ जाते। हमें करने की जरूरत पड़ी। मतलब वो बुद्ध ने कहा था ना कि जब तक हंटर लगे नहीं तब तक घोड़ा चलता नहीं है, वैसे घोड़े हैं हम। तो ये इसके लिए दिया है। तो ये आप जो पूछ रहे हो मन के संबंध में, वो सीधी सी बात है, उसका स्वभाव समझ लो पहले, उसका रोल समझ लो। वो जब तक रहेगा जीवन में बेचैनी रहेगी। अब बेचैनी कौन सी भी प्रकार की हो सकती है, धन कम हो तो भी बेचैनी हो सकती है, धन ज्यादा हो तो भी बेचैनी हो सकती है, क्योंकि मन है साथ में। बात समझो, ख्याल में आ रहा है? जो चीज तुम चाहते हो ना मिले तो भी बेचैनी रही, जो चीज तुम चाहते हो मिल जाए तो भी बेचैनी रहती। तुम पूछो किसी प्रेमी को कि प्रेमिका मिल जाए, पहले बेचैनी ये थी कि प्रेमिका नहीं मिल रही थी। अब प्रेमिका मिल गई तो उसको पूछो क्या बेचैनी चली गई? अब नए प्रकार की बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मन से बंधा है, मन को ही अपना होना मान रहा है। बस ये मान्यता की गलती है। धीरे धीरे वो मान्यता टूटती है और तुम अपने वास्तव स्वभाव में, वास्तव होने में प्रवेश करते हो, तब बात बनती है, तब बात पूरी होती है, तब एक ठहराव आता है, तब एक दौड़ समाप्त होती है, तब एक तृप्ति का अनुभव होता है। सारी दौड़ समाप्त हो जाती, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, वो अवस्था आ जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे लिए मुझ में अधैर्य है, धैर्य नहीं है, ऐसा मेरा सोच है। नहीं, अधैर्य का कारण एक ही होता है। देखो, मेवालाल जब तक बेचैन है उसका मतलब इतना ही है कि मन है बीच बीच में मजबूत हो रहा है।
हाँ हाँ, बीच बीच में उछलता है, चल रहा है, जाता ठीक है ना, देखो ना उसको। देखो, मन को ताकत तुम ही देते हो, हम्म, मन को भोजन तुम ही देते हो। मन बच रहा है, उसका जिम्मेदार मन नहीं है, इस बात को समझ लेना। मन तो अपना स्वभाव है, वो उड़ी मारता है। अब बंदर उड़ी नहीं मारेगा तो करेगा क्या? बराबर। तो वो बंदर है, समझ लो। लेकिन बंदर जिंदा क्यों है, सवाल वो है अपना। बंदर जिंदा इसलिए कि मेवालाल उसे भोजन दे रहा है, समझ रहे हो? मेवालाल उसको मूल्य दे रहा है। तो ये मेवालाल जिस दिन उस मन को भोजन देना बंद कर देगा, ऊर्जा देना, भोजन मतलब ऊर्जा देना, सीधी सी बात है, बंदर 1 दिन 2 दिन 10 दिन उड़ी मारेगा, थक जाएगा, हार जाएगा और गिर जाएगा। बस तुम्हें उसे भोजन देना बंद करना है। सारी साधना मन को भोजन ना देने की प्रक्रिया है। वाह, क्या बात। तुम कहीं और दे दो भोजन, अपने स्वभाव में, अपने होने में, अपने साक्षी होने में, उसमें भोजन दो। सारी ऊर्जा उस पर लगाओ, संलग्न करो। तुम धीरे धीरे पाओगे ये मन का बंदर खुद ही मार मार के थक जाएगा, हार जाएगा, गिर जाएगा और मर जाएगा, मिट जाएगा। एक दिन मिट जाता है। हाँ। उसके पीछे मत दौड़ना लकड़ी लेके, इस बात को भी समझ लेना। जी। उसके पीछे लकड़ी लेके दौड़ा तो वो तुम पे ज्यादा परेशान करेगा। बराबर। तुम तो कहीं ऊर्जा कहीं और लगा दो, बस बात इतनी है। वाह वाह, क्या बात, समझ रहे हो? बस तो ये सारी ध्यान की प्रक्रिया, सारी विधियां, सारा अध्यात्म बस ऊर्जा को कहीं और लगाने की प्रक्रिया है। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, आपने बहुत विस्तार में और बहुत ही गहराई से और पॉइंट को बिल्कुल पकड़े हुए समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।